एक माँ अपने बच्चे को कितने भी लाड लड़ा ले, और उसका बच्चा अगर चोरी करके आए, उसका बच्चा किसी को मार पीट आए, तो क्या माँ एक्सेप्ट करेगी? हमेशा उसको प्यार से ही समझाती रह जाएगी क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति कभी भी, प्रकृति एक माँ की तरह, परमात्मा एक माँ पिता की तरह हमारी टेक केयर करता है। लेकिन हमारे कर्म जब ऐसे हो जाते हैं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं एक उदाहरण अपने उसमें बताता हूँ, जिनका हमने पास्ट लाइफ किया, उसके पास में हमने देखा कि एक जो आज ऑटिज्म का शिकार है, उसके माता पिता भी उसके साथ हैं। तो एक तरीके से बच्चा तो झेल ही रहा है जो झेल रहा है। माइंड की डेवलपमेंट स्लो है, बच्चा जो झेल रहा है वो झेल रहा है। माता पिता को लगातार कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ये वाली थेरेपी दिलवा रहे हैं, कभी स्पीच थेरेपी, कभी कुछ और, कभी बिहेवियरल थेरेपी, ना जाने क्या क्या करना पड़ रहा है उनको। तो उनका सवाल था कि इसके कर्म क्या है और हमारे कर्म क्या है, हमने क्या ऐसा गलत किया था और इसने क्या गलत किया था जो आज ये बच्चा इस तरीके से, इसके ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो हो गया। तो विचार करने की ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो क्यों हुआ? तो इसका जो आंसर हमें मिला, ये बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उदाहरण से, इसका जन्म मथुरा में हुआ था। पिछला जो जन्म था मथुरा में था, किसी आश्रम में ये पला बड़ा। उस आश्रम में जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका थोड़ी बहुत मेडिटेशन बचपन से ही करता था, तो थोड़ी बहुत ये था कि छोटे मोटे चमत्कार उसके कहने से हो जाते थे। अब ये बात जो है, वहां आश्रम के दो निवासियों ने, एक लेडीज और एक जेंट्स थे, उन दोनों ने आपस में सोचा कि ये बच्चा ऐसी आश्रम पे इतने लोग आना जाना होता ही है, तो पैसा कमाने का जरिया बनाते हैं। और तो उस बच्चे को ऐसे बाबा प्रोजेक्ट करके कि ये तो बड़ा महान है, ये बड़ा सिद्ध पुरुष है, फलाना ढिमका, ऐसा प्रोसेस करके लोगों के सामने दिखाया कि ये बहुत बहुत बड़े लेवल पर ऐसा करता है, सिद्ध है ये। तो उल्टी सीधी उन लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दिया, लोगों को उस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया। अब कुछ भी उल्टे सीधे उपाय बता दे, वो कोई आए, कोई समस्या लेकर, बच्चे नहीं होते, ऐसा कर दो, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी बोल दे। साथ जो असिस्टेंट थे, दोनों ने खूब कमाया जिंदगी भर, लोगों को डरा डरा के, लोगों को धमका के, लोगों को परेशान करके, टॉर्चर करके, उल्टे सीधे उपाय बता के। जी। अब ये देखो, ये सीन पलटा है, जीवन खत्म हुआ, अगला जीवन शुरू हुआ। तो परमात्मा ने ये खेल बदल दिया। जो बच्चा अपनी बुद्धि का दावा करता था, मेरे जैसा स्मार्ट नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, उसको मंदबुद्धि बना दिया गया। उसके साथ साथ उसके माता पिता, अब उसके माता पिता के साथ देखो, वो माता पिता जो असिस्टेंट थे दोनों, उन दोनों को उसके माता पिता बना दिया गया। सबने तीनों ने मिलके गुनाह किया था, वो वाला तीनों ने मिलके गुनाह किया था। परमात्मा किसी का सगा नहीं है, न ही परमात्मा किसी का दुश्मन है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे ही करे जा रहा है, जो उसने सैकड़ों हजारों लोगों को तकलीफ दी, जो उनको दर्द दिया, कहीं ना कहीं तो रिटर्न बैक होगा ना। फिर हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं। प्रकृति का अपना एक खेल है। कर्म का सिद्धांत शाश्वत है सबके लिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे।